डियर बच्चों, कल आपको एक्सरसाइज 8.3 जो है उसका इंट्रोडक्शन दे दिया गया था। ठीक है कि हम लोग कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। फिर भी यहाँ पर हम कुछ लिख दे रहे हैं आप लोग को आसानी के लिए, ताकि आप लोग को आसानी से समझे। यहाँ पे लिख दे रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। फिर टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। और cos 90 माइनस थीटा होता है तुम्हारा साइन थीटा। और उसी तरह से अगर हम देखें सेक का, सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा। उसी तरह से हम देखें कॉसेक 90 माइनस थीटा अगर होता है तो उसका होता है सेक थीटा। यही 6 फंक्शन है और इसी सूत्र का केवल हम प्रयोग करेंगे। इसमें बहुत आसानी से समझ में आएगा, ठीक है ना। जितना तुम लोग कॉम्प्लेक्स इसको समझते हो त्रिकोणमिति को, उतना है नहीं, बहुत ही आसान है, बहुत आसानी के लिए आप लोग देखे होंगे भी। ठीक है, तो आइए देखते हैं और पूरे मजबूती के साथ सोल्व करते हैं। पहला प्रश्न है जो यहाँ दिया गया है, बच्चा लोग ध्यान से देखना। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित का मान निकालिए यदि साइन 18 बटा कॉस 72, सेकंड में ऐसा, थर्ड ऐसा, फोर्थ ऐसा है। एक एक करके हल करते हैं। पहला का चलते हैं सोल्व करने, ठीक है। देखो दिया हुआ है साइन 18, थोड़ा मार्कर का इश्यू है, चल अच्छा से नहीं रहा, बस कोई नहीं, सोल्व करते हैं। साइन 18 हम बताए थे या तो ऊपर वाला को चेंज करो या नीचे वाला को। तो साइन 90 माइनस कितना लिख दोगे, 72। जैसे 90 में से 72 जाएगा, कितना बच जाएगा 18। हल्के से ढूंढने की जरूरत नहीं कि क्या घटा है, नीचे वाला दिया उसके घटा तो ऊपर वाला जाएगा। और ये cos 72। सब क्वेश्चन जो है ना फॉर्मूला पर सेट है और आंसर से भेंट है एकदम से। देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, यानी cos 72। थीटा कौन सा जो घटेगा, और cos 72 को cos 72 लिख दो, सेम सेम है। तो कितना आ गया आंसर 1। ये आपका फर्स्ट का आंसर कंप्लीट हो गया, है ना। आइए सेकंड वाला देखते हैं, इन्हीं को बना देते हैं। सेकंड में क्या दिया हुआ देखो, tan 26। तो क्या करोगे बच्चे, 90 में से किसको घटाओगे, 64 को। बटा में क्या, cot 64। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। cot और थीटा कौन जो घटेगा, 64। और नीचे भी हो गया cot 64, 64 64 सेम सेम है, कट गया, कितना हो गया 1। तो सेकंड भी बन गया। अब यहाँ पे थर्ड वाला को बना देते हैं। देखो थर्ड वाला में क्या है, cos 48 है। देखो यहाँ पे किसी एक को बदलो, इसमें भी cos 90 माइनस, इसको बदल रहे हो तो ये वाला घटा दो 42, और ये जैसा वैसा ही रहने दो साइन 42, इसको कुछ नहीं करना। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, यहाँ लिख दो साइन थीटा की जगह पर क्या है 42, और ये अपना साइन 42 है ना, साइन 42 सेम है। एगो प्लस में एगो माइनस में घट गया, क्या हो गया 0। थर्ड का भी कंप्लीट हो गया। और 4 को यहाँ पे बना देते हैं तुम लोग के लिए। 4 में देखो क्या है, cosec 31 है, तो यहाँ पे क्या करोगे, cosec 90 माइनस कर दो 59, वही आ जाएगा। और ये तुम्हारा जो है उसको लिख दो माइनस सेक 59, ठीक है। cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा की जगह पर क्या है 59, माइनस में सेक 59, सेम सेम है, घट गया, क्या हो जाएगा 0 हो गया, है ना। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन जो है आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चे, फर्स्ट वाला आपको पूरा समाप्त हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना था। डियर बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ओके, सॉरी 3 नहीं 2। फर्स्ट का आप लोगों ने सारा कर लिया, अब 2 का देखते हैं। दिखाइए कि इसमें 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट में tan 48, tan 23, tan 42, tan 67, सबका मल्टीप्लाई जो है 1 के बराबर होगा। तो आइए बनाते हैं, LHS से करते हैं। LHS ये थोड़ा मार्कर आज भूखा है जी, इसलिए लगता है खाना वाना नहीं खाया है। उसको सवेरे सवेरे ना हम लेके चल दिए हैं बिना खेले पीले। आइए चलाते हैं, दूसरा वाला खुलाते हैं। ये लिखा है tan 48, tan 23 और tan 42 और tan 67, ठीक ना। अब देखिए बहुत आसान है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan जैसे 48 है बउआ, तो जेखरा जोड़े से 90 हो जाए। कौन कौन है जो जोड़े से 90 होगा, देखो 8 2 10 और 4 4 8 9, एक नहीं दोनों पे, यानी कि tan 48 और tan 42 को एक जगह कर दो। जेकरा जेकरा जोड़े से 90 हो जाए ओकरा एक जगह कर दो। tan 23 और tan 67 टेक्निक के जोड़े से 90 हो जाएगा। जिसको जिसको जोड़े से 90 हो जाए उसको एक जगह कर दो। अब एक को बदलो, दोनों में से किसी एक को बदलो। जैसे tan 48 का है तो ऐसा ही छोड़ना है तो छोड़ दो,
और tan 42 है तो इसको क्या लिख दोगे 90 माइनस 42 लाना है तो कितना घटाओगे 48। ठीक है ना, हो गया, एक बदल गया। और एक दोनों में वैसे करो। मान लो tan 23 छोड़ो, किसी को तो छोड़ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि हम छोड़ रहे हैं, दोनों में से किसी को। अभी tan 23 के छोड़ दिया था, अभी 90 माइनस कितना लिखोगे 67 लाना है तो कितना घटाओगे 23, है ना। बहुत ही आसान हो गया। अब देखो तुम लोग tan 48 का tan 48 और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। देखो यहाँ लिखे है ना tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो cot थीटा की जगह पे क्या है तेरा 48 हो गया। यहाँ पे इंटू छुपा हुआ है, गुना रहता है, ये tan 23 का tan 23 हो गया और tan का में बदल जाएगा cot में, cot 23 हो जाएगा। समझ गया। अब देखो तुम लोग को फॉर्मूला होता है tan थीटा इंटू cot थीटा, क्या होता है आइडेंटिटी, देखो यहाँ लिख दे रहे हैं tan थीटा गुना cot थीटा बराबर होता है 1, है ना। ये आइडेंटिटी होता है तुम लोग को, मैंने फॉर्मूला इसी का प्रयोग करेंगे। देखो थीटा दोनों में सेम है ना, तो tan थीटा इंटू cot थीटा क्या हो गया 1, कुछ नहीं था गुना छुपा ले, tan थीटा इंटू cot थीटा क्या हो गया 1 बराबर 1, यानी कि LHS बराबर किसके हो गया RHS, इसको 1 ही लाना था, ये हो गया। समझ में आ गया सब लोग को, बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। ओके, अब देखेंगे हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर इसका 2। डियर बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड हम लोग देख रहे थे, ठीक है। और देखते हैं क्या होता है, इसको भी वैसे ही बनाना है। cos 38 है तो एक को बदलो, cos 90 माइनस क्या कर दोगे 52, अभी जैसा है वैसा ही इसको रहने दो, और इसको भी वैसे ही किसी को बदल दो, जैसे इसको या इसको, जैसे इसमें भी किसी एक को बदलो। sin 38 है तो sin 38 को क्या लिख दें 90 माइनस 52, तो 38 हो जाएगा ना, अभी जैसा का तैसा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, इसको हमको सोल्व करके 0 लाना है। चलो भाई, तो इसको देखते हैं। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा होता है, थीटा की जगह पे क्या तुम्हारा 52, और ये हो गया cos 52 माइनस sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, थीटा क्या है 52, और यहाँ हो गया sin 52। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या है, ये प्लस में है पूरा और ये आपका क्या है माइनस में है, तो आराम से कट जाएगा, ये पूरा कट गया मतलब कि घट गया, तो कितना आ गया 0। यही प्रूव करना था, LHS इक्वल टू हो गया RHS। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2 आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डियर बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 8.3 का हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान है। देखो जो दिया गया उसको लिख दो, tan 2a बराबर cot a माइनस 18, ठीक है। अब देखो tan इधर tan है इधर cot है, तो क्या करोगे चेंज कर दोगे, तो tan को tan 2a है ना, इसको क्या लिख सकते हो cot 90 माइनस 2a। सर ऐसे क्यों किए, देखो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा होता है, थीटा के जगह पर 2a है ना, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं क्या cot a माइनस 18 है जैसा का तैसा, ताकि cot से cot क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब देखो 90 माइनस 2a बराबर हो गया a माइनस 18। अब एक काम करो, a वाला को एक तरफ करो, बिना a वाले को एक तरफ कर दो, ठीक है। तो माइनस 2a, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में, माइनस 18 माइनस प्लस 90 है, इधर आया तो माइनस 90। अब 2a और 1a हो गया 3, 18 और 90 जोड़ दो, 8 के 8 और 9 एक 10, 108, साइन माइनस का, माइनस माइनस खत्म। a बराबर क्या हो गया 108, गुना में इधर आके भागा में, 3 से काट दो, 3 3 के 9, 1 18, 3 4 18, a बराबर 36 डिग्री। a का मान कितना निकल गया 36 डिग्री। बोला था कि न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब जो 60 डिग्री से छोटा और 0 से बड़ा हो, देखो आ गया ना। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग को कंप्लीट हो गया, ठीक है। डियर बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। तो कैसे करोगे, देखो हम लोग दिया हुआ है tan a बराबर में cot b, है ना, तो इसको बदलो या इसको बदल दो, कैसे बदलें, देखो tan a को क्या लिखोगे cot 90 माइनस cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, और ये हो गया cot b, cot कैंसिल हो गया, और 90 माइनस a बराबर क्या आ गया। अब देखो एक जैसा वाले को एक तरफ कर दो, 90 बराबर b माइनस है, इधर आके प्लस है, इसी को सजा के लिख दो, प्लस में आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस b बराबर कितना 90, यही तो तुमको प्रूव करना था। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी तुमको समझ में आ गया, कितना सरल भाषा में है ना, तो बहुत ही आसान है। डियर बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोग समझ गए थे, और क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस b से, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, मतलब कि 0 से बड़ा है और 90 से
छोटा है। तो ए का मान आपको बताना है कि ए का मान क्या होगा। बहुत आसान है प्यारे, ऐसे ही बना देते हैं। देखो सेक और ए बराबर कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री। और सेक को आप क्या लिख सकते हो कि कॉसेक आ जाए, तो आप जानते हो कि इसको लिख देना है कॉसेक 90 माइनस 4a। क्यों सर? कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, थीटा यानी 4a बराबर। अब यहाँ पे इसको जैसा है वैसा ही, अब तो तुम लोग को आसान लगने लगा होगा, a माइनस 20 डिग्री। कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो गया। अब हो गया 90 माइनस 4a बराबर क्या हो गया, a माइनस का 20 डिग्री, है ना। अब एक जैसा वाला को एक तरफ कर दो। चलो तुम लोग के लिए ए को हम इधर करते हैं, ये प्लस है इधर आया तो माइनस है, ये माइनस 20, ये प्लस 90 इधर अगर माइनस 90। अब 4 और 1 ए हो गया तुम्हारा 5 है, 20 और 90 कितना हो गया 110, है ना। सही जोड़े है ना, 9 2 11, ठीक है। अब माइनस माइनस कैंसिल हो गया और ए बराबर क्या हो गया 110 बटा में 5। काट दो इसको, 5 दूनी के 10, 1 5 दूनी के 10, 22 बचे 2 तल से ए बराबर कितना आ गया 22 डिग्री, न्यून गुना आ गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ है, ठीक है। डियर बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें लिखा है यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाओ कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बाई 2 है। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, पूछा भी गया एग्जाम में, बट बहुत आसान है, जितना बड़ा दिखता है नहीं। देखो ना यहाँ पर ही एक ट्राइंगल बना देगा, ठीक है। इसका ऐसे काम नहीं है, बस तुम लोग को दिखा रहे हैं। ए बी सी अंत का मतलब आता है अंदर का कोण, ये कोण और ये कोण और ये कोण, इन तीनों के बारे में चर्चा कर रहा है कि ए बी सी त्रिभुज है, इसका अंत कोण ए बी सी है। तो अंत कोण हो तो दिखाना ये, तो चलो दिखाते हैं LHS में। लेकिन इससे पहले कुछ और दिखाते हैं तुम लोग। त्रिभुज ए बी सी में क्या जानते हो, ए प्लस बी प्लस सी। त्रिभुज ए बी सी में क्या जानते हो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री। तुम लोगों को पता ही है कि तीनों कोणों का जो योग होता है ना वो 180 डिग्री होता है। अब देखो ना, हम लोग को 2 चाहिए तो क्या करेंगे, दोनों और 2 से भागा दे देंगे, दोनों और 2 से भाग करने पर भागा दे दो तो क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर बी प्लस सी को साथ में रखा है, एक को अलग रखा है, तो भी अलग रख दो, ए बटा 2 और बी प्लस सी बटा 2 कर दो बराबर 180 बटा 2। तो सर आप ऐसे कर दिए, अलग नहीं हुआ, बिल्कुल अलग नहीं हुआ। देखो अगर एलसीएम तू लेगा ना तो फिर तो तुम्हारा ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी आ गया कि नहीं आ गया, यही चीज़ है और कुछ नहीं, ठीक है। तो क्या कर दिया गया, अलग अलग भागा दे दिया गया। अब देखो 2 से इसको काट देगा तो 90 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो बी प्लस सी बटा में 2 बराबर 90, प्लस ए बटा 2 इधर आया तो माइनस में ए बटा 2। देखो तो क्या लाना है हम लोग को, साइन लाना है, तो दोनों तरफ साइन से गुना कर देंगे, लिख देंगे दोनों ओर साइन से गुना करने पर, क्या करने पर गुना, ठीक है, गुना करने पर। तो देखो क्या करोगे, साइन से गुना कैसे करोगे, साइन बी प्लस सी बटा में 2 बराबर साइन 90 माइनस में ए बटा 2 हो गया ना गुना। अब देखो इसको क्या लिख दोगे, साइन बी प्लस सी बटा में 2 और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, थीटा की जगह पर क्या तुम्हारा ए बटा 2। देखो तो यही प्रूव करना था ना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 6 तक, है ना। अच्छे से समझ में आया कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो उसको हम छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक ये चैप्टर क्या हो गया, आपको फिनिश हो गया, समाप्त हो गया। अब मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप लोग इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। दैट्स ऑल।